अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे बैरूत में होने वाले धमाके के बारे में। हम अमोनियम नाइट्रेट आखिर है क्या और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल को भी दबाएं। बैरूत के साहिल पर तकरीबन 3000 टन के करीब अमोनियम नाइट्रेट 6 साल कबल एक समंदर जहाज़ के ज़रिए लाया गया और एक गोदाम में रख दिया गया। कहा जा रहा है कि मंगल की शाम बंदरगाह के इलाके में होने वाले इस धमाके की वजह यही केमियाई मादा है, जिसमें अब तक 113 अफराद की हलाकत और 4000 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की जा चुकी है। अमोनियम नाइट्रेट के क्रिस्टल जैसा सफ़ेद ठोस मादा है, जिसे सनती इस्तेमाल के लिए ज़्यादा मकदार में तैयार किया जाता है। ये ज़्यादातर खाद में नाइट्रोजन के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस कान कनी के बनाए जाने के लिए धमाके खेज़ मवाद की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में केमिस्ट्री की प्रोफेसर एंड्रिया सलाह बताती हैं कि आपको अमोनियम नाइट्रेट ज़मीन से नहीं मिलता, क्योंकि ये सिंथेटिक होता है। उसे अमोनियम और नाइट्रिक एसिड के केमियाई मिलाप से बनाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट दुनिया भर में बनाया जाता है और उसकी लागत भी कम होती है, लेकिन उसे ज़ख़ीरा करना एक मसला हो सकता है। एक माजी में भी संजीदा नौयत के सनती हादसात का सबब बन चुका है। अमोनियम नाइट्रेट कितना ख़तरनाक हो सकता है। प्रोफेसर सीला के मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट अगर बहुत ज़्यादा देर तक रखा जाता है तो टूट फूट का शिकार होने लगता है। इनके बकौल असल मसला ये है कि वक्त के साथ साथ ये नमी जज्ब करके चट्टान की तरह सख्त हो जाता है, उसे ख़तरनाक बनाता है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आग के करीब आने की सूरत में शदीद केमियाई रद्द अमल हो सकता है। एक साबिक सेनेटर फौजी इंटेलिजेंस ऑफिसर फिलिप इंग्राम ने BBC रेडियो 4 के प्रोग्राम में बताया कि ये जितना ज़्यादा अरसे तक पड़ा रहेगा, इसके ईंधन जैसी एशिया से आलूदा होने का इम्कान इतना ही ज़्यादा होगा। उनका कहना था कि ये केमियाई मादे में रद्द अमल पैदा करता है और ये खुद ही हद्दत पैदा करता है, और एक बार ऐसा होना शुरू हो जाए तो ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। मशरूम जैसा बादल किस चीज़ से बना होता है? बैरूत धमाके की वीडियोस में देखा जा सकता है कि आग से धुआं उठ रहा है और फिर धमाके के साथ एक मशरूम जैसा बादल उठता है, जो अमूमन जौहरी धमाकों के वक्त देखा जाता है। प्रोफेसर सीला के मुताबिक सुपरसोनिक शॉक वेव्स हवा में तेज़ी से फैलते हैं। अगर आप गोल बादल की तरह मरकूज से बाहर की जानिब फैलता देख सकते हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, शॉक वेव्स या लहरें हवा के दबाव से पैदा होती हैं। हवा तेज़ी से फैलती और फ़ौरन ठंडी हो जाती है। हवा में मौजूद पानी सिमट जाता है, जिसकी वजह से ये बादल बनता है। अमोनियम नाइट्रेट के फटने से पैदा होने वाली गैसें कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं, ये हम आपको बताते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट फटता है तो उससे जहरीली गैसें खारिज होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम गैस शामिल है। नारंगी धुएँ का बादल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बायस बनता है, जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। प्रोफेसर सीला के मुताबिक अगर ज़्यादा हवा ना चल रही हो तो ये करीबी लोगों के लिए ख़तरा बन सकता है। इतने ताकतवर धमाके की अहलियत रखने के सबब दुनिया भर की अफवाज धमाके खेज़ मवाद में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करती है। ये बहुत से शिद्दत पसंद हमलों में भी इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 1995 में अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा में होने वाले बम धमाके भी शामिल हैं। इस वाक़े में थमोटी मैकविग ने एक अहम बम बनाने के लिए 2 टन अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया, जिससे एक वफाकी इमारत तबाह और 168 अफराद हलाक हो गए थे। सन 1921 में 4,500 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से जर्मनी के ओपाओ प्लांट में धमाका हुआ, जिसकी वजह से 500 से ज़ायद लोग हलाक हुए। अमेरिकी तारीख का सबसे मोहलक सनती हादसा 1947 में टेक्सास के गिलस्टन में हुआ, जिसमें कम अज़ कम 581 अफराद हलाक हुए। इस वाक़े में 2000 टन केमियाई मादा साहिल पर लंगर अंदाज बहरी जहाज़ में तबाह हुआ था। माजी करीब में शुमाली चीन की तियानजन बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट और दीगर केमिकल्स पर मुश्तमिल एक धमाके में 173 अफराद हलाक हो गए थे।